नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि कल हमने आने वाले 8 वर्षों में जो ग्रह अपना गोचर परिवर्तन करेंगे उनका संबंध आपकी कुंडली में केतु के द्वारा जोड़कर यदि आप समझेंगे तो आपको सही परिणाम प्राप्त होंगे। उसके लिए हमने विस्तार से चर्चा की और समझने का प्रयत्न किया। इसको और अच्छे से समझने के लिए आज हम प्रकृति को समझते हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति प्रेम है और प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं है। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। और शिव क्या है? शिव साधना है, शिव भक्ति है, शिव मुक्ति है। प्रेम में आप देना चाहते हैं, फिर वह चाहे समय हो, शक्ति हो, ऊर्जा हो, विश्वास हो, सुरक्षा हो, सुविधा हो, जो भी कुछ आपके पास है वह सब आप देना चाहते हैं, वही प्रेम है। अर्थात आपके पास जो है आप उसे देकर उससे मुक्त होना चाहते हैं। इसीलिए प्रेम एक साधना है, प्रेम भक्ति है, प्रेम आस्था है, प्रेम विश्वास है। प्रेम में सब कुछ देकर, सब कुछ खोकर, स्वयं को हारकर भी जीता हुआ महसूस किया जाता है, वही प्रेम है। प्रकृति हमें सब कुछ देती है, स्वयं का अस्तित्व खोती है, स्वयं हारती है, तभी प्रकृति खुश होती है। और जब प्रकृति खुश होती है तभी प्रकृति की सुंदरता अपना विस्तार स्वरूप हमें प्रदान करती है। प्रकृति किस प्रकार से खुश होती है, प्रकृति की सुंदरता क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, भूमि अपना सीना चीरकर हमें वृक्ष देती है, वनस्पति देती है। अग्नि जल से हारकर वाष्प बन जाती है और जल अपना अस्तित्व खोकर बादल वर्षा के रूप में हमें वर्षा देते हैं। वृक्ष, वाष्प, बादल, वर्षा, ये सभी वायु को पाकर शीतलता देते हैं। वही शीतलता प्रकृति की खुशी है और इसीलिए प्रकृति इतनी सुंदर है। मानव जीवन प्रकृति की देन है। प्रकृति प्रेम है तो मानव जीवन प्रेम ही है, क्योंकि प्रेम देना सिखाता है। प्रेम स्वयं को हराकर दूसरे को जिताना सिखाता है। प्रेम खोना सिखाता है। प्रेम भक्ति है।
प्रेम पूजा है, प्रेम साधना है। सच्चा प्रेम ही सुंदर है, क्योंकि सत्य ही शिव है। शिव भोला है, भोलापन ही प्रेम है। जहाँ चालाकी है, छल है, कपट है, द्वेष है, ईर्ष्या है, शत्रुता है, वहाँ प्रेम नहीं है। और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। जहाँ जीवन नहीं है वहाँ मानव नहीं है। जहाँ मानव नहीं है वहाँ प्रकृति नहीं है। अर्थात प्रकृति ही मानव है, मानव ही प्रकृति है, और प्रकृति प्रेम है। अर्थात मानव जीवन प्रेम है। और जब हम इस चीज़ को समझ जाएंगे तो हम केतु के वास्तविक स्वरूप को भी समझ जाएंगे। केतु हमें मुक्त होना ही सिखाते हैं, केतु हमें देना ही सिखाते हैं। इसलिए आने वाले समय में आप अपनी कुंडली में केतु से अन्य ग्रहों के प्रभाव को समझकर अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।